किस्मत की लकीरें हाथों में होती है, लेकिन अगर हाथ ही ना हो तो क्या किस्मत भी साथ छोड़ देती है? कटिहार की एक छोटी सी बच्ची इस सवाल का जवाब अपने हौसले से दे रही है। नमस्कार, मैं स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। ये तस्वीरें कटिहार के हसनगंज प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय भतौरिया की है। यहाँ कक्षा 4 में पढ़ने वाली लक्ष्मी अपने पैरों से लिखती है। लक्ष्मी जन्म से ही दिव्यांग है और उसके दोनों हाथ नहीं हैं। लेकिन उसकी जिंदगी में जो कमी दिखाई देती है उसे उसके हौसले ने कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया है। जहां दूसरे बच्चे हाथों से कॉपी पर अक्षर लिखते हैं, वहीं लक्ष्मी अपने पैरों को ही अपना सहारा बनाकर पढ़ाई करती है। वो धीरे धीरे अक्षर लिखती है, अपनी कॉपी पूरी करती है और हर दिन एक नई कोशिश करती है, क्योंकि लक्ष्मी का सपना सिर्फ पढ़ने तक सीमित नहीं है। वो बड़ी होकर शिक्षिका बनना चाहती है और शायद यही सपना उसे हर दिन स्कूल तक लेकर आता है। लक्ष्मी की जिंदगी की कहानी सिर्फ उसकी अपनी नहीं है, इसमें उसके माता पिता के संघर्ष और हिम्मत की भी एक बड़ी कहानी छिपी है। जी, आपकी बच्ची का क्या नाम है? वो गाँव से लिखती उठती है, स्कूल आती है? लक्ष्मी कुमार। अच्छा, कैसे उसका सारा काम होता है? पैरे से होता है। ये क्या जन्म से ही ऐसी है? हाँ, जन्म से ही। क्या है वो जन्म से? हाथ में है उसका। दोनों हाथ नहीं है? नहीं। अच्छा, तो ये कैसे लिखा पढ़ी करती है? कोई पैरे से लिखता है। घर का काम कैसे करती है? अपना काम कैसे करती है? अपना काम आधा हम लोग कर देते हैं, जो उसका करने का रहता है कर लेता है, नहीं तो हम लोग कर देते हैं। अच्छा, तो लोग ताना भी मारते हैं? मारता है सर। क्या मारते हैं ताना? ये बोलता है हाथ में है, ये नहीं मिला। तो अच्छा, सरकार की तरफ से कोई पहल हुआ? नहीं मिला है सर, कोई लाभ नहीं। तो लक्ष्मी के लिए क्या चाहते हैं सरकार से? हम सोचते हैं लक्ष्मी का भविष्य बना दे बढ़िया, उसका सरकार कोई लाभ दे तो आगे बढ़ेगा। वो तो शिक्षक बनना चाहती है, टीचर। टीचर बन जाएगा तो और बढ़िया वाला बात है। आप लोग क्या करते हैं? आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मजदूरी करता है सर। क्या नाम है आपका? रेणु देवी। लक्ष्मी के पिता रामदेव यादव मजदूरी करते हैं, जबकि मां रेणु देवी गृहिणी है। परिवार में 3 बेटियां और एक बेटा है। घर की आर्थिक स्थिति आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल हालात के बावजूद माता पिता ने अपनी बेटी की पढ़ाई को नहीं रोका। लक्ष्मी के जन्म के बाद जब कुछ लोगों ने उसके माता पिता को उसे छोड़ देने तक की सलाह दी थी, तब उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी बेटी को अपनाया, उसे प्यार दिया और उसका नाम रखा लक्ष्मी। शायद उस वक्त उन्हें अंदाजा नहीं था कि यही बेटी एक दिन उनके लिए गर्व की वजह बनेगी। माँ और पिता खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उन्हें ये समझ है कि शिक्षा उनकी बेटी का भविष्य बदल सकती है। इसलिए मजदूरी और घर की जिम्मेदारियों के बीच भी वे लक्ष्मी को स्कूल पहुंचाते हैं। सुदूर इलाके में रहने वाले इस परिवार के लिए ये आसान नहीं है, लेकिन बेटी की पढ़ाई के सामने उन्होंने अपनी परेशानियों को कभी दीवार नहीं बनने दिया। लक्ष्मी को अब तक सरकारी स्तर पर कोई खास सहायता नहीं मिल पाई है। इसे लेकर उसकी माँ के मन में मलाल जरूर है, लेकिन स्कूल के शिक्षक और शिक्षिकाएं लक्ष्मी के साथ लगातार खड़े हैं, उसकी जरूरतों का ध्यान रखते हैं और पढ़ाई में हर संभव मदद करते हैं। और शायद यही किसी बच्चे की असली ताकत होती है, जब परिवार उसका हाथ थामे और स्कूल उसके सपनों को उड़ान देने की कोशिश करे। मैम, लक्ष्मी गाँव से लिखती है, कैसे इसका क्लास चलता है, कैसे पढ़ाई लिखाई चलता है, क्या चाहते हैं इसके लिए? ये शिक्षक बनना चाहती है। सर, इसको तो हम बचपन से ही देखे हैं, जब इसका हुआ जन्म तभी से हाथ छोटा छोटा हाथ था इसका, और धीरे धीरे जैसे वो बड़ी होते गई, हमारे विद्यालय में आई और नामांकन होने के बाद इस पर हम फोकस करते थे। जब देखते थे कि बोले कैसे लिखती लक्ष्मी, लिख के दिखाओ, तो ये शर्माती थी बहुत ज्यादा, नहीं लिख के दिखा। अब जब मेरे क्लास में आई है 4 क्लास में, तो इसको हम देखते हैं बहुत अच्छे से लिखती, पैर से ही, और अच्छे जो भी वर्क देते हैं क्लास में देते हैं वो पूरा करती है। और जो नहीं भी जानती है, जैसे मैथ वो सब नहीं जानती है, मैम थोड़ा ये बता दीजिए, नहीं जानने तो उसको बता देते करने के लिए, कर भी लेती है, सीख भी लेती है। और यही है कि हम चाहते हैं कि ये टीचर बनना चाहती है, तो बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है। हमारे बच्चे पढ़ के कुछ बने, और सरकार यदि चाहेगा तो कुछ न कुछ तो बन ही जाएगा। यही सर, मेरा नाम रिंकू कुमारी है, मैं उत्क्रमित विद्यालय भतौरिया की शिक्षिका हूँ। लक्ष्मी के बारे में क्या बताएंगे? वो दोनों हाथ नहीं है उसका, कैसे उसकी पढ़ाई लिखाई होती है? लक्ष्मी स्कूल में वो एक अपवाद बच्चा है, और जहाँ तक उसके पास दोनों हाथ नहीं है, विभागीय
विभागीय आदेशानुसार विभागीय के तरफ से जो फंड मिलता है उसमें लक्ष्मी को कहीं बाहर नहीं दिया जाता है, उनको सब मिलता है। और ख़ास करके हम लोग अपने स्कूल से एज ए हेडमास्टर के नाते या क्लास टीचर के नाते कोशिश रखते हैं जो इनको कोई परेशानी नहीं हो। और जहाँ तक होता है खाना पीना हैन तैन सब चीज़ जो भी होता है किताब कॉपी उस सब का डीलिंग हम लोग अपने तरीक़ा से भी करते हैं ताकि इसको ये खुश रहे बच्चा। इसका दिनचर्या ये पठन पाठन का कैसे पूरा होता है? फाइल से? हाँ, ये हाथ से नहीं लिख सकती है, नहीं हाथ से खाना खा सकती है। इसके लिए हम अपने लिए स्पेशल इसके लिए चम्मच हम रखते हैं। जब चम्मच का डिमांड करती है तो चम्मच दे देते हैं बच्चा को, और नहीं तो बगल बगल में बच्चा रहता है तो इसको हाथ के द्वारा खाना मिल जाता है, खा लेती है। और पढ़ाई लिखाई के मामला में क्लास में जितना इसको टास्क मिलता है, बोर्ड पे जो लिखाया जाता है, और टीचर इसमें इसके प्रति कंसस रहती है जो इनको कोई दिक्कत नहीं हो। और घर से ये जब आती है कुछ दिन ऐसा होता है जो 2-3 टास्क मिल गया, 1-8 तो नहीं मिलता है, तो वो मैडम के निकट बैठ के ये सॉल्व कर लेती है। लिखने का काम कैसे करती है या स्कूल बैग वगैरह कैसे? वो फाइल से ही वो अपने से बैग टेबल डेस्क पर से एक कर्व करके वो बैग कन्हा पे टांग लेती है, और फिर ये अपना लिखाई कैसे करती है? पाँव से लिखती है। पाँव में ही कलम खोस के उसको अपने से बेंच जोड़ के बेंच पे बैठ जाती है, और उसी से ही अपना टास्क और बोर्ड पर जो लिखाई पढ़ाई होता है उसी से ही कोशिश कर लेती है, और कामयाब अभी तक हो रही है। परिचय सर? हमारा नाम विनय कुमार चौधरी, सर यहाँ के उत्कर्मित मध्य विद्यालय भतोरिया के प्रधानाध्यापक। लक्ष्मी की कहानी हमें सिर्फ भावुक नहीं करती बल्कि एक सवाल पूछती है, क्या किसी बच्चे की कोई शारीरिक कमी उसके सपनों से बड़ी हो सकती है? लक्ष्मी का जवाब है नहीं। वे अपने पैरों से लिखती है, लेकिन असल में वो अपने भविष्य की कहानी लिख रही है। ऐसे समय में जब कोई बच्चे छोटी छोटी वजहों से स्कूल छोड़ देते हैं, लक्ष्मी की कोशिश उन सभी परिवारों के लिए एक संदेश है। बेटी हो या बेटा, शिक्षा का अधिकार और सपने देखने का हक हर बच्चे को मिलना चाहिए। आज लक्ष्मी क्लास 4th में है, कल शायद यही बच्चे किसी स्कूल में बच्चों के सामने खड़ी होकर कहे, पढ़ाई कभी मत छोड़ना, क्योंकि हालात चाहे जैसे भी हो, सपने लिखे जा सकते हैं। चार ये बचपन से ही हाथ नहीं है? नहीं। तो क्या बनना है? क्या रोज कैसे पूरा करते हैं? पढ़ाई लिखाई कैसे पूरा करते हैं? पैर से। पैर से ही करते हैं। अच्छा, ये क्या बनना चाहते हैं? भविष्य में क्या बनना है? टीचर। टीचर? अच्छा, तो यहाँ पे जो पढ़ने आते हैं आप, तो बच्चा लोग और सब बच्चा लोग चिढ़ाता भी है? हाँ। क्या बोलता है ये लोग? बोलता है कि तुम्हारा हाथ ना। आप तो लिख लेते हैं, कैसे लिखते हैं? पैर से। क्या नाम? लक्ष्मी कुमारी। लक्ष्मी के हाथ नहीं है, लेकिन उसके हौसले में कोई कमी नहीं है, और शायद इसी हौसले के दम पर वो एक दिन अपनी सबसे बड़ी पहचान खुद लिखेगी, एक शिक्षिका के रूप में। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप भी बन सकते हैं जनता रिपोर्टर। बस अपने क्षेत्र की किसी भी समस्या का एक बढ़िया वीडियो बनाइए, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें पूरी जानकारी के साथ भेज दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।